नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो आरआरबी आपका पैरामेडिकल है, इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपका 17/8 से स्टार्ट था, जिसकी लास्ट डेट आपकी 16 सितंबर 2024 है। तो आपके लिए लास्ट मौका है, यदि आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो इस वीडियो को देखकर आप घर बैठे आसानी से अपना स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस आपके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। क्योंकि यदि आप इसको फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे तो आपके लिए बहुत सालों बाद आपके लिए दोबारा से मौका मिलेगा। तो इस मौका को आप हाथ से मत गवाइए और जितनी भी पोस्ट लेकर आप कोशिश कीजिए, आप अपने एग्जाम को इसको शामिल कीजिए, शामिल हुई। और आपकी फीस वैसे भी आप जो अन्य कैटेगरी है आपकी, जैसे रिजर्व कैटेगरी के अलावा, तो आपकी फीस भी रिटर्न हो जाएगी। तो आपको एग्जाम में शामिल जरूर होना चाहिए, हमारी आपके लिए यही सलाह है। तो इस वीडियो हम देखेंगे आपको इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है, और ये पूरी प्रोसेस आपके लिए मोबाइल से दिखाई जा रही है। सेम प्रोसेस आप इसको देखकर लैपटॉप में भी कर सकते हैं। तो इसको आपको पहले अपनी वैकेंसी को आपको देख लेना है, यहाँ पर आपकी वैकेंसी है, और यहाँ नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेना है कि क्या क्या इसमें योग्यता मांगी है जो आपके पास है, उसके बेस पर आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। और यहाँ पर आपकी फीस पेमेंट दी गई है। तो चलिए बिना समय खराब किए आपको इसके ऑनलाइन पोर्टल पर ले चलते हैं। तो आपको अपने गूगल को ओपन कर लेना है। तो गूगल में ओपन करने के बाद आपको आरआरबी की वेबसाइट पर चलना है। तो आप किसी भी जोन की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आरआरबी इस प्रकार से भोपाल टाइप कर देते हैं। आप भी इसी प्रकार से टाइप कीजिए, इस प्रकार से आपकी लिंक ओपन दिखेगी जो आपकी, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करते चलिए आना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपको CA नंबर आपका 04/2024 यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो इंग्लिश में नोटिफिकेशन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो जो इंग्लिश का नोटिफिकेशन आप इंग्लिश पर चाहें तो इंग्लिश क्लिक करके इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और चाहे हिंदी में तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। और साथ ही इसके अलावा आपको जो NTPC है ग्रेजुएट लेवल का, इसका भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो उसको कैसे फिल करना है तो उसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। साथ ही आपको उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है तो वो भी उसका वीडियो बना दिया है। और फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना उसका भी वीडियो बना दिया है। तो तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, तो उसको आप देखकर वो भी फिल कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक किया टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख रहा है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है इस प्रकार से। और ध्यान दीजिए आपको सभी जानकारी एक स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी चेक करके ही आपको सबमिट करना है। क्योंकि जब आप करेक्शन करेंगे तो आपके लिए 250 रुपये अलग से फीस पेमेंट करनी होगी, और कुछ जानकारी आपकी एरर भी नहीं होगी। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान से फिल करना है, तभी आपको सबमिट करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो फोन होगा, तो यहाँ पर ऊपर की ओर देखिए तो अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट आपका, इस पर क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। और जो कैंडिडेट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके आपको नई प्रोफाइल बनानी ली है, उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो चलिए हमारी प्रोफाइल बनी हुई है, हम सीधा लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो फोन होगा, अब आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है तो वो या तो मोबाइल नंबर फिल कीजिए या वही ईमेल आईडी फिल कीजिए। यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कीजिए, और यहाँ पर अपना जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए, और सिंपल से आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। यदि पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस पासवर्ड फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक कर देना है, और लॉगिन करके आपको नेक्स्ट पेज पर चलना है। तो जैसे आप लॉगिन करके तो अब आपको इस प्रकार से यहाँ पे जो ओपन होगा, तो यहाँ पर जो पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई है आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लेना है। यहाँ पर इस मीडियम एग्जामिनेशन में यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन अवेलेबल 13 क्षेत्रीय भाषा में रहेगा, जैसे आपकी आसामी अन्य सभी भाषा। तो इन सभी भाषा की आपकी हिंदी और इंग्लिश वर्जन आप यहाँ पर देखें, जो आपकी भाषा है उसमें आपकी इन भाषा में भी आपका रहेगा, तो इनको आपको देख लेना है। और सिंपल से आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर NTPC का फॉर्म भी दिख रहा है। तो NTPC का फॉर्म कैसे फिल करना है उसका वीडियो बना दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे को आना है यहाँ पर। तो अब आपको यहाँ पर आरआरबी पैरामेडिकल आपको दिख रहा है, यहाँ पर लास्ट डेट दिख रही है। तो इस पर आपको IM पर टिक कर देना है, और यहाँ पर आपको अपना जोन सेलेक्ट कर लेना है कि किस जोन में आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। इस प्रकार से जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोलकाता जोन को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज वन होगा, तो यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जानकारी है यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। अब ये जानकारी आपकी जो है इसमें आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, ध्यान से फिल कीजिए, इसमें आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट पेज यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करते जाइए। तो यहाँ पर आपको अपनी मेरिट स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, मेरिट अनमेरिट जो भी आपकी है इस प्रकार से। इसका आपको रिलीजन यानी धर्म सेलेक्ट करना है, जो भी आपका धर्म है यहाँ पर उसको सेलेक्ट करना है इस प्रकार से। यहाँ पर आपको मदर टंग यानी अपनी मातृभाषा, जो भी आपकी मातृभाषा है यहाँ पर पूरी लिस्ट दिख जाएगी। तो जो भी आपकी मातृभाषा है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हिंदी। यहाँ पर आपको चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको भाषा को ध्यान से फिल करना है कि आप जब एग्जाम देंगे तो कौन सी भाषा में आप क्वेश्चन को देखना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपकी डिफॉल्ट भाषा के रूप में आपकी इंग्लिश भी रहेगी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, आप जो भी सिलेक्ट करते हैं तो आपकी क्षेत्रीय भाषा तो रहेगी, साथ ही उसमें इंग्लिश भी रहेगी। इसको आपको ध्यान से फिल करना है। यदि आप जैसे इंग्लिश कर देते हैं यहाँ पर आपको इंग्लिश तो नहीं मिलेगी, इंग्लिश भी है। जैसे आप यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ओपन होगा, आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से आप देख लीजिए और उसको नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट ध्यान से फिल करना है। अब यहाँ पर आपको आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपका कट का चिन्ह या मूल का चिन्ह जो भी आपकी बॉडी पर है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन 1, यहाँ पर 2, और यदि आपको मार्क्स कुछ भी नहीं है तो आपको नो मार्क्स इस प्रकार से फिल कर देना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कम्युनिटी जानकारी यानी आपकी, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे अंडररिजर्व SC ST OBC EWS जो भी आप जानकारी, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए थी SC सेलेक्ट करते तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट है, आपको नेम ऑफ द कास्ट, तो यहाँ पर जो कास्ट है उस कास्ट का आपको नाम फिल करना है, यानी जाति आपको फिल करनी है जो भी आपकी जाति है। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। यहाँ पर इशू अथॉरिटी, तो किस अथॉरिटी ने आपका इशू किया था यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल चीफ। यहाँ पर आपको नीचे को देखेंगे तो तालुका मजिस्ट्रेट आपको यहाँ से बना सकते हैं, और यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर नोट बिलो तो तहसीलदार से नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए रेवेन्यू ऑफिसर, तो वो भी यहाँ पे बनवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर SDM और जो अन्य जानकारी हैं आप इनकी इतनी लिस्ट में से आप किसी से भी बनवा सकते हैं इस प्रकार से। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम SDM सेलेक्ट करते हैं,
अब यहाँ पर आपको अपना स्टेट किस राज्य से आपने बनवाया है उसको और किस डेट में इशू है उसको यहाँ पर आप देखेंगे। अब जैसे एससी कैंडिडेट हैं जो, उनके लिए यहाँ पर फ्री ट्रेवल अलाउंस, यानी आप जब एग्जाम देने जाएंगे, जैसे अपनी सिटी से आपको दूसरी सिटी में एग्जाम मिलता है, तो एडमिट कार्ड के साथ आपको जो रेलवे का स्लीपर वाला टिकट है वो आपके लिए फ्री मिलता है, एडमिट कार्ड के साथ में है, तो आपका टिकट आपको फ्री मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको एस करना है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको एस करना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका नियरेस्ट नज़दीकी रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन का आपको यहाँ पर नाम फिल कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी आपको फोटो यहाँ पर पीडीएफ बना के आपको 500 KB तक आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, तभी आपके लिए इसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से आपको एसटी कैटेगरी है जो, एसटी कैटेगरी के लिए इसी प्रकार से रहेगा, सेम प्रोसेस इस प्रकार से, तो उनके लिए भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, ऑप्शन आ जाएगा आपका। अब आपको जैसे ओबीसी है तो ओबीसी के लिए यहाँ पर ओके करना है। यहाँ पर आपको क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर की जानकारी देनी है। इस प्रकार से यदि आप क्रिमिलियर हैं तो नो कर है तो यस कीजिए, नहीं है तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पर आपको डेट फिल करनी है। इसी प्रकार से आपको ईडब्ल्यूएस और अन्य जो भी आपकी जानकारी सभी को फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है। यहाँ पर अपना एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों फिल करने हैं। तो जैसे ये प्रेजेंट एड्रेस आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको एड्रेस लिख देना है, यहाँ पर आपको विलेज, टाउन या सिटी का नाम, यहाँ पर आपका पिन कोड। अब ये हुआ प्रेजेंट एड्रेस। अब यदि परमानेंट एड्रेस आपका जहाँ वर्तमान में रह रही प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, और यदि परमानेंट एड्रेस और ये प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस पर टिक कर देना, तो दोनों फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सी पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज अगर ओपन होगा तो यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन की जानकारी देनी है। यदि एक्स सर्विसमैन है तो आप एस कीजिए। यहाँ पर आपको अपना डिफेंस सर्विस, आपको नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन सभी की जानकारी देनी है। यहाँ पर आपको रैंक का नाम देना है, किस रैंक पर है, यहाँ पर इसकी जानकारी, यहाँ पर डेट आपको इसे फिल करना होगा। यदि नहीं तो सिंपल से आपको इस प्रकार से नो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यदि आपके पास डिसेबिलिटी है आपको तो आपको इस प्रकार से यस करना है। और यहाँ पर आपको परसेंटेज डिसेबिलिटी का, आपको कैटेगरी डिसेबिलिटी की इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डिसेबिलिटी है इस प्रकार से आपको उस तरह को सब कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर जैसे हम इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। इस प्रकार से यहाँ पर आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आपको नेचर, यहाँ पर आपको टिल यानी जानकारी, डेट देनी होगी, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और यहाँ पर इशू डेट आपको फिल करनी होगी। इसी प्रकार से यदि नहीं है तो आपको सिंपल सा नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है ईबीसी सर्टिफिकेट। ईबीसी सर्टिफिकेट क्या है, जो गरीबी रेखा वाले स्टूडेंट है, जैसे आपका बीपीएल कार्ड हुआ या अन्य जानकारी जो सर्टिफिकेट है जो आपकी नोटिफिकेशन में दिया उसको, तो यहाँ पर आपको जो में आरक्षण में छूट नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ यहाँ पर फीस में छूट मिलेगी। अब यहाँ पर ध्यान से फिल कीजिए, ध्यान से एस कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप ओबीसी वाले हैं तो अभी आपको 500 रुपये फीस लगती है। यदि आप इस पर एस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम दिखाते हैं, इस पर एस करते हैं तो यहाँ पर आपको डीबी के टाइम आपको यहाँ पर ईबीसी की सर्टिफिकेट, जो आपको बीपीएल और अन्य जानकारी है, ये सभी सर्टिफिकेट आपको पढ़ लेना पहले, ये आपको ले जाना होगा। और ये सर्टिफिकेट आपकी आसानी से नहीं बनते हैं, तो यहाँ पर 250 बचाने के चक्कर में आप एस मत कीजिए। यहाँ पर आपको वहाँ पर कंसेशन की जानकारी यहाँ पर देनी होगी, यहाँ पर अथॉरिटी का नाम। तो 250 बचाने के चक्कर में यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना, आपको 500 फीस पेमेंट कर देनी है, 400 रुपये आपके बाद में वापस आ जाएंगे। यदि आप एस करते हैं तो जब आप डीबी के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और यदि सर्टिफिकेट नहीं ले जाते तो लगभग आपको 10 दिन का ही लगभग टाइम दिया जाता है, तो 10 दिन में आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। और बाई चांस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप इंदौर से हैं और आपको चेन्नई या कहीं और मिल गया तो आपको 2 से 4 दिन आपको पहुंचने में लग जाएंगे और आने में लग जाएंगे। तो यहाँ से आपको सावधानी से फिल करना है। सिंपल से हम यहाँ पर नो कर देते हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका करंट एम्प्लॉयज डिटेल आपको देनी है। यदि नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यदि आप रेलवे के कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पर यस करना और यहाँ पर पूरी जानकारी देनी होगी किस कैटेगरी में क्या है। यदि नहीं तो आपको सिंपल से नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स की जानकारी, यदि आप कोई पहले से एम्प्लॉयमेंट है तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू जो भी आपके पास है, और यदि नहीं तो सिंपल से नो एप्लीकेबल पर क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपको बैंक डिटेल्स का, जो आप एग्जाम देंगे तो आपकी फीस रिफंड इसी अकाउंट में होगी और आपका ये अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट, आपका नाम, यहाँ पर अकाउंट नंबर दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है, दोबारा से एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना आईएफएससी कोड जो पासबुक पर लिखा है और इस वाले ऑप्शन पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट पूरा एड्रेस आ जाएगा, इस बैंक का एड्रेस क्या है। इसके बाद कुर्सी पर क्लिक करना और यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपको जो 10th की जानकारी, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जबकि 10th की जानकारी जो आपने रजिस्ट्रेशन फिल किया है उसी टाइम आपको यहाँ पर 10th की जानकारी ले ली गई है। यदि इस 10th की जानकारी कोई रोल नंबर अगर कुछ मिस्टेक हो चुकी है तो कोई पेंसिल का ऑप्शन आपको दिख रहा है साइड में, इस पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पहले 12th की जानकारी आपको फिल करनी है इस प्रकार से। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन को सिलेक्ट करना है कि आप किस स्ट्रीम में, जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, साइंस विद बायोलॉजी, साइंस विद केमिस्ट्री, आपको जो भी है इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है कि आपने किस राज्य से यहाँ पर आपने स्टडी की है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है, बोर्ड का नाम जो भी आपका बोर्ड है, जैसे राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या सीबीएसई जो भी आपके पास है। जैसे सीबीएसई वाले हैं तो उनके लिए आपको यहाँ पर जैसे दिल्ली को सिलेक्ट करना होगा, तब आपके लिए सीबीएसई जो भी आपने स्टेट से की है सिंपल से आप लिख दीजिए। इसके बाद आपको डेट ऑफ पासिंग, तो यहाँ पर आप सिलेंडर पर सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर पूरे ईयर आपका ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपका ये जानकारी ऐड हो जाएगी। अब उसके बाद आपको दोबारा से क्या करना है, दोबारा से आपको क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद आपके नेक्स्ट ऑप्शन आपका फिर आ जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए,
यहाँ पर जैसे अब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इतनी स्ट्रीम देखिए, जैसे बीएससी होम साइंस, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑप्टोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस, बी फार्मा डिग्री जो भी आपके पास है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ डिग्री, तो जो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए उसी के अनुसार आप एलिजिबल हैं, जो उस पोस्ट के लिए आपका पोस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के जैसे यहाँ पर नर्सिंग जो भी आपका है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए। और सिंपल से यदि आप 12th पास है साइंस स्ट्रीम से तो आप साइंस स्ट्रीम की जानकारी दे सकते हैं, जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी जो भी आपके पास है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, तो आगे आपको उसी के अनुसार आपकी यहाँ पर पोस्ट ओपन दिखेगी यहाँ से। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के है बैचलर ऑफ साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसके अनुसार आप जो भी जानकारी है यहाँ पर आपको डिसिप्लिन सेलेक्ट करना कि किस स्ट्रीम में आप सेलेक्ट की है। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आपको स्टेट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर आपको डेट ऑफ पासिंग और उसके बाद आपको ऐड कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सपीरियंस, यदि एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, या सिंपल से इसको छोड़ सकते हैं और सिंपल से आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज आपका आ जाता है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना इस प्रकार से। यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं रिजेक्ट फोटो, यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो आपकी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार के फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पर चेहरा आपका क्लियर नहीं दिखेगा तो आपकी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। इस प्रकार का अपलोड करते हैं रिजेक्ट हो जाएगी, ये भी रिजेक्ट हो जाएगी, इस प्रकार की रिजेक्ट हो जाएगी। चश्मा वगैरह आपको कुछ नहीं लगाना, यहाँ पर आपकी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। इस प्रकार के फोटो अपलोड करते हैं तो यहाँ भी रिजेक्ट हो जाएगी, इस प्रकार की फोटो भी रिजेक्ट हो जाएगी, इस प्रकार की फोटो भी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ध्यान से फिर कीजिए, यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर आपकी फोटो है, इस प्रकार की फोटो अपलोड करते हैं सिंपल जो आपको दिख रही है, तो आपकी फोटो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार की आपकी फोटो आपको अपलोड करना है। अब फोटो अपलोड कैसे करना है और सिग्नेचर अपलोड कैसे करना है, तो छोटा सा 3 से 4 मिनट का वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसमें सेपरेट आपको A to Z आपको बताया किस प्रकार से आपको फोटो रिसर्च करना है और कैसे अपलोड करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फोटो रिसर्च करके रख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको गैलरी में आकर आपको अपलोड कर देना है। इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उस वीडियो को देखकर पूरी गाइडलाइन आपको सब कुछ बताया गया है। सिर्फ आपको जो सैंपल दिखाया गया है उस प्रकार से आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है, यहाँ पर तो पहले सी पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पेज आपका पोस्ट प्रेफरेंस का। तो जो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की उसी के अनुसार आपके यहाँ पर ये पोस्ट ओपन होकर आएगी। तो सिंपल हमने यहाँ पर 12th की जानकारी फिल की, तो उसी के अनुसार जो यहाँ पर पोस्ट है और पोस्ट की जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी नंबर 5 फील्ड वर्कर का है, दूसरी पोस्ट भी आपकी कैटेगरी नंबर 5 ईस्टर्न रीजन फील्ड वर्कर। तो अब इनमें से आप जो भी पोस्ट के लिए पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उस पर टिक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो दूसरी नंबर के आपको दिख रही है इस पर हम पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो इस पर हम एक सिंपल से टच कर देंगे, तो ये आपकी पहली हो चुकी। इसके बाद आपको इस पर दोबारा से टच करना है तो आपकी दूसरी हो चुकी। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर चले आना है, तो यहाँ पर आपको एक राइट टिक का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर टिक कर देना है इस प्रकार से टिक कर देना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर भी दोबारा से टिक कर देना है इनको पढ़ के। यहाँ पर आपको अपने प्लेस यानी स्थान जो आपका सिटी है और जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पर आपको फिल कर देना है इस पर। यहाँ पर साइड में आपको देखना है, यहाँ पर साइड में आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सेव कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, अब आपका प्रीव्यू यानी पूरा डिटेल्स वाला फॉर्म आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक एक जानकारी, एक स्पेलिंग आपको अच्छी तरह से टाइम लेकर आपको चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है बाई चांस तो यहाँ पर आपको जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस एडिट पर क्लिक करके आपको पूरी जानकारी को अच्छी तरह से सही तरीके से फिक्स कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। यदि आप सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर जो चेकबॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको इस प्रकार से टिक कर देना है और सिंपल से आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपसे दोबारा से इस प्रकार से पूछा जाएगा, यदि आप सब कुछ यहाँ पर एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक यूर करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। यदि आप सबमिट कर देते हैं इसमें आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। जब इसकी लिंक ओपन होगी एडिट की तभी आप इसमें एडिट कर पाएंगे और अलग से फीस भी पेमेंट करनी होगी। यदि सब कुछ सही है तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यदि कोई मिस्टेक हो चुकी तो अभी इस पर कैंसिल करके एडिट कर सकते हैं। तो सिंपल से आपको यदि सब कुछ सही है तो सिंपल से आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब आपके लिए फीस पेमेंट के लिए बोला जाएगा। तो इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको इस पर टिक कर देना है और प्रोसीड पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको जो पे टू विद SBI पे इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फीस पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको फीस दिख रही है। यहाँ पर आपको जानकारी, यहाँ पर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंक, UPI, तो यहाँ पर आपको UPI पर क्लिक करना है इस प्रकार से। जैसे UPI पर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ से फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो एंटर UPI इस पर आपको टिक करना है। यहाँ पर आपको जो फोन पे या गूगल पे की UPI ID उसको आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर जो वैलिडेट UPI ID दिख रहा है इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना, तो आपकी UPI ID वैलिडेट हो जाएगी। तो जैसे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको राइट का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो एक मैसेज आपका वैलेट में आपका जो पेटीएम है फोन पे है उस पर एक मैसेज आएगा, तो वहाँ से आपको अपनी फीस को पेमेंट कर देनी है। तो जैसे आप फीस पेमेंट कर देते हैं तो अब आपको यहाँ पर पूरी एक स्लिप दिख रही है, तो इस स्लिप को आपको प्रिंट करके निकाल लेना। तो यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको अपना फीस की जो स्लिप है उसको आपको निकाल लेना है और PDF में सेव कर लेना है। इसके बाद आपको ना फॉर्म का प्रिंट निकालने के लिए अब यहाँ पर दोबारा से कोई इसी प्रकार से डैशबोर्ड पर आ जाना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपको जो साइड में देखेंगे व्यू एप्लीकेशन ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा, तो उसको आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा फॉर्म शो हो रहा है। यहाँ पर नीचे की ओर देखिए तो साइड में प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करके आपके अपने फॉर्म को PDF के रूप में सेव कर लेना है। उसके बाद आपको किसी साइबर कैफे पर जाकर उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है और उसको संभाल के रखिए, क्योंकि DB के टाइम आपके लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस पूरी प्रोसेस के माध्यम से आप घर बैठे आसानी से अपना RRB पैरामेडिकल का फॉर्म फिल कर पाए होंगे। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बेझिझक करके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट
का रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ।